जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे पुष्प का तीसरा भाग जो पुमंग है, एंड्रोसिन। चलिए अब हम देख लेते हैं पुमंग होता क्या है। यह पुष्प का नर भाग होता है। याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, लेकिन नर भाग तो दे देगा, ये पुमंग नहीं देगा। पुमंग के जगह पुंकेसर दे देता है। याद रखिएगा, पुमंग को ही पुंकेसर कहा जाता है और पुंकेसर को पुष्प का नर भाग कहा जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, पुमंग को यानी पुमंग को ही क्या बोलते हैं हम? पुंकेसर बोलते हैं। तो याद रखिएगा, पुमंग को ही पुंकेसर बोला जाता है। यह पुष्प का नर भाग होता है। तो इसकी परिभाषा कैसे करेंगे तो देख लीजिए। इसकी परिभाषा देखिए, फूलों के जो डंठल होते हैं उनके पंखुड़ियों के ऊपर धागे जैसी संरचना निकली हुई रहती है और इन धागे जैसी संरचनाओं के शीर्ष भाग पर फूला हुआ आकृति होती है। अर्थात फूला हुआ जो भाग होता है उस भाग को हम क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं। उस भाग को क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं। यह पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है। तो पुंकेसर तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हम इस पुष्प में से इस पुंकेसर को, यही एक देखिए, ये पुष्प है, पूरा पुष्प है और इस पुष्प के ये जो पंखुड़ियां हैं, इन पंखुड़ियों में से एक देखिए इस प्रकार की संरचना, यही धागे जैसी संरचना है इसकी और ये धागे जैसी संरचना निकली हुई है और इनके जो ऊपरी शीर्ष भाग देखिए फूला हुआ है। सब में शीर्ष भाग फूला हुआ है। तो यही फूला हुआ भाग क्या कहलाती है? पुंकेसर कहलाती है, अर्थात पुमंग भी कहलाती है। इसी को पुमंग बोलते हैं। तो पुंकेसर कहलाती है। इनमें से हम एक को अलग कर लिए। देखिए, अब इनको हम पुंकेसर को किस प्रकार हम चर्चा करते हैं और पुंकेसर के बारे में जानते हैं। पुंकेसर के इनके अंदर पुंकेसर जो होते हैं, पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। कौन कौन होता है वो जान लेते हैं और उन्हीं के भाग के आधार पर इन सभी का हम चर्चा कर लेंगे। तो चलिए हम उनका 3 भाग कौन कौन है देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं पुंकेसर स्टेम्स। इनको 3 भागों में बांटा गया है। तंतु या पुतंतु जिसको बोलते हैं, परागकोश, परागकण। अब देखिए, हम इसका एक चित्र इधर बना लिए। इसमें से एक को निकाल ले, जिसको हमें पढ़ना होता है, जिसको हमें पढ़ना पड़ता है, उसको हम क्या करते हैं, इसमें से एक भाग को निकालते चलते हैं और बताते जा रहे हैं। ठीक, अब देखिए, हम उसी को इसमें से एक भाग को निकाल लिए हैं, इन सभी में से एक को निकाल लिए हैं और उनके बारे में बता दिए कौन क्या क्या है। अब पहला है तंतु या पुतंतु क्या होती है, उसके बारे में जान लेते हैं। आप लोग देख के भी इसके बारे में बता सकते हैं। अभी हम क्या बताएं, ये जो पुष्प के अंदर से, ये पुष्प की जो पंखुड़ियों के अंदर से एक पतली धागे जैसी संरचना है और धागे जैसी यह एक संरचना है, धागे जैसी संरचना है और इन संरचनाओं के शीर्ष भाग, ये जो संरचना, उनके शीर्ष भाग के ऊपर एक फूला हुआ भाग होता है ना। तो फूला हुआ भाग होता है, यह जो, उसे तो हम परागकोश कहते हैं, लेकिन यह एक प्रकार की धागे जैसी संरचना होती है। याद रखिएगा, इसका परिभाषा कैसे करेंगे। तो यह एक प्रकार की धागे जैसी संरचना होती है जो परागकोश को पुतंतु से जोड़ने का कार्य करती है। बस इतना बात याद रखिए। इसका क्वेश्चन बनता है, परागकोश को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो पुतंतु करता है। इससे क्वेश्चन सिर्फ इतना ही बनता है और कोई इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनेगा। या फिर पूछ सकता है आपको, परागकोश जो होती किनसे जुड़ी हुई रहती है? तो पुतंतु से जुड़ी हुई रहती है। इनसे जो क्वेश्चन अधिक से अधिक, बस इसके अलावा और कोई क्वेश्चन जल्दी नहीं बनता है। तो याद हो गया होगा। देखिएगा, ये धागे जैसी संरचना है और इसी संरचनाओं के ऊपर क्या जुड़ी हुई है? परागकोश जुड़े हुए। तो इसमें जो होती है, ये बिंदु देखिएगा, जो जुड़ा हुआ भाग, जहां पर ये परागकोश और पुतंतु जुड़ा हुआ भाग रहता है, उसे योजी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, जहां पर ये जो भाग जुड़ा हुआ रहता है उसे किस नाम से? योजी के नाम से जाना जाता है। जहां पर परागकोश और पुतंतु दोनों सटा हुआ रहता है, उसके ऊपर परागकोश विकसित रहता है, उसको हम योजी के नाम से जानते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो परागकोश एवं पुतंतु को जोड़े हुए स्थान को क्या कहते हैं? तो योजी बोलते हैं। तो हम
आशा करते हैं आप लोग को पुतंतु तो समझ में आ गया, उसी को पुतंतु या तंतु बोलते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं किस पे, परागकोश। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो चलिए हम देख लेते हैं परिभाषा, पहले इसका परागकोश क्या होता है उसके बाद हम जानेंगे। अब देखिएगा यह अभी हम जो पढ़ रहे हैं पुंकेसर पढ़ रहे हैं ना, तो पुंकेसर की जो होती है यह ऊपरी भाग होती है, अर्थात हम कह सकते हैं, अभी क्या पढ़ें, पुतंतु या तंतु के जो सबसे ऊपरी फूली हुई भाग होती है उसे हम परागकोश कहते हैं। क्या बोलते हैं, परागकोश कहते हैं। इसके अंदर इसके अंदर जो होता है परागकण भरे हुए रहते हैं, तो हम परागकोश किसे कहते हैं समझ में तो आ गया होगा। तो अब हम चलिए परागकोश को एंथर भी बोलते हैं, वैसे हम लिख दिए हैं, तंतु को फिलामेंट बोलते हैं, फिलामेंट के नाम से ज्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो चलिए अब हम परागकण की बात करते हैं। अगर हम परागकण की अगर हम बात करें तो आप लोग अभी देखिए परागकण है कहाँ व्यवस्थित, तो परागकोश के अंदर व्यवस्थित रहता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, परागकण व्यवस्थित रहता है तो परागकोश के अंदर व्यवस्थित रहता है, तो बहुत विद्यार्थी पुंकेसर लगा देता है, वो जो पुंकेसर के अंदर कहीं परागकण व्यवस्थित रहेगा, तो शायद अब से अगर क्वेश्चन पूछे तो आप लोग कहियो नहीं भूलिएगा कि देखिए इसको तंतु या पुतंतु कहेंगे, एकरा जहां परागकोश और परागकोश और तंतु जुड़ी हुई रहते उसे योजी बोलते हैं। आप जानते हैं योजक का मतलब जोड़ होता है, योज, ठीक। अब चलिए तो इन दोनों को जोड़ को योजी बोलते हैं। अब इसके अंदर जो फूली हुई भाग है, इसका जो फूला हुआ ऊपरी भाग है उसको हम परागकोश बोलते हैं। अब परागकोश के अंदर परागकण व्यवस्थित रहता है। अब परागकण को कैसे कहेंगे, तो परागकोश के अंदर परागकण व्यवस्थित रहता है। तो इतनी बात अभी याद रखना। अभी हम अगर बात करें तो इनको हम अब एक एक करके हम इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला, इसमें जो है उनके ऊपर चर्चा करते हैं।